हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं रेडी हो गई हूँ सुबह कहीं जाने के लिए। तो मैं वो आपको रास्ते में पता चलेगा कि मतलब आपको बाद में पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो फिर वहाँ पे पहुँच के मैं आपसे मिलती हूँ। और बाय द वे अपनी फ्रेंड के साथ जा रही हूँ, तो वहीं जाके आपको पता चल जाएगा कहाँ जा रही हूँ। गुड मॉर्निंग। तो ये आ गए हम लोग अपने कॉलेज वाले रोड पे। तो हम लोग जब ना कॉलेज पढ़ते थे ना, तो यहीं से डेली आया जाया करते थे। और इस रोड की ना एक स्टोरी भी है। एक बार मैं और मेरी एक फ्रेंड ना कॉलेज जा रहे थे सुबह सुबह, और पूरे रोड पे ना गोबर पड़ा हुआ था, और वो भी बहुत ऐसे सीक्वेंस में पड़ा हुआ था गोबर। और आते टाइम मतलब जाते टाइम सुबह सुबह क्या हुआ, एक बाइक निकली गोबर के ऊपर से, और हम लोग साइड पे जा रहे थे। सारा गोबर आके मेरी स्कूटी के ऊपर गिरा और साथ में हमारे ऊपर, और पूरी यूनिफॉर्म, वाइट यूनिफॉर्म ना पूरी ग्रीन हो गई, धोने के बाद भी ग्रीन हो गई। और इसी जगह पड़ा था, इसलिए जगह हमें कभी भूलती नहीं है। यस। तो ये फाइनली हमारा आ गया कॉलेज, GDC अखनूर। और ये यहाँ के स्पीड ब्रेकर्स। एक्चुअली पहले स्पीड ब्रेकर्स नहीं थे यहाँ पे, पर बोलते हैं ना कि कुछ होता है, ट्रेजरी होती है, उसके बाद ही कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, वही बस हो गया। ये हमारे स्कूल का मेन गेट, जाने देंगे। सॉरी, बड़े हो गया कॉलेज। हाय, नमस्ते अंकल जी। जा सकते हैं ना? जा सकते हैं ना? आप क्या कर रहे हो अभी? क्या कर रहे हो मतलब पढ़ाई में? MA। एमए कर रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ दोनों? हाँ। ये हमारी पेंटिंग्स, ये एक बारी हम लोगों ने बनाई थी यहाँ पे। मेरी वाली तो दिख ही नहीं रही है, घास घास ही हो गया वो बीच में। इसके बीच में जो वाइट वाइट लगे हुए ना, इसमें बनाई थी। थोड़ी मैंने भी की। और थोड़ी मेरी फ्रेंड ने भी की थी। एक्चुअली हम लोग ऐसे प्रोफेशनल, यू नो। कौन से? NSS। हम उस टाइम तो चलो हमारे अंदर NSS का वो जागा हुआ था। क्या जागा हुआ था? जोश। NSS का जोश था, बट हमारे अंदर का प्रोफेशनल आर्टिस्ट जो था वो जाग गया था यहाँ पे। ओह, कीड़ा। और आपको ये लगेगा जंगल है, बट ये जंगल जो है ये यही है। क्योंकि इस जंगल में बहुत ज्यादा ओह यार, इधर की नमक है कितना ना। हाय गाइस। गल गलत समझ नहीं। हाँ? तू नहीं बोल पिला गलत समझ नहीं। इधर की नमक ओ यार, तुझे पता नवा भी शायद एक साइड ऊपर बने था। बाकी गल्ला कर रही है, रोड नहीं कर पड़ी सब। बाकी सब कुछ हो सकता है, यहाँ पे ये रोड नहीं कभी ठीक हो सकता। और ये है हमारा यहाँ पे हम लोगों ने बड़े लंच किए हुए हैं। अद्धा बना हुआ। और ये है हमारा GDC अखनूर। अपनी जगह खुली के राजपूत हुंदेसूर में। और यहाँ पे ये हमारा अड्डा है। और ये जगह है जो यहाँ पे लगा होता था हमारा बेंच। और यहाँ पे ऊपर एक क्लास होती थी, कॉमर्स वालों की क्लास होती थी, और वहाँ की मैम जो थी वो हमें बड़ा डांटती थी, हमें बेंच उठवाती थी बड़ी बड़ी, ऊपर से गालियाँ निकालती थी। हम लोग सुधरते ही नहीं थे। इस जगह होता था हमारा बेंच। यहाँ से बेंच उठा दिया हमारे। हम नहीं ना रहे तो बेंच क्या करेंगे? हम हैं, हम रहे हैं। हम कॉलेज में नहीं रहे तभी। बेंच क्या करेंगे हमारे बिना? यार यार कितना चेंज हुई था कॉलेज, लगा कि नहीं है इधर ही ना लुलू फिर दे। तो ये एंट्रेंस हमारे कॉलेज की। ये एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे हमने बहुत कम टाइम स्पेंड किया है ना।
क्योंकि हमारे पास और भी बड़े काम होते थे। चलो स्पीड ब्रेकर तो चल बने, कोई रीजन कड्ढा, ये किस रीजन कड्ढा बनया? उहे तो आखा ही स्पीड ब्रेकर बने, कोई रीजन कन्नै। टोल टैक्स। टोल टैक्स। मार्कशीट्स। ये थी हमारी प्यारी सी कैंटीन। ये एक टाइम पे यहाँ पे हम लोगों ने चंगा वो किया हुआ है टाइम पास। और यहाँ पे तो हमारा ये था कि क्लासेस हम पढ़े या नहीं पढ़े, कैंटीन आना ज़रूरी था। और हम लोग कैंटीन के साथ तो ऐसे इतना लगाव था ना। मैं अभी तो फिलहाल ताला लगा हुआ है। बेंच पे तबले बजा बजा के गाने गा गा के जो मजे। बड़ा मज़ा किया हुआ यहाँ पे। और इसकी पीछे वाली साइड शाम होती थी तो वहाँ पे हम लोगों ने एक बेंच लगाया होता था। रहते थे बाहर कुछ गांजा फूकते। और हम लोगों ने तो इधर भी नालियों में बैठ के। ओ माय गॉड, ये हमारे कॉलेज का जो सबसे क्या मशहूर फ्रूट, मशहूर फेमस फ्रूट भी चाहता ना आमले। फ्रूट चांदा। तो यहाँ पे आमले लगे होते थे, लड़के यहाँ पे बैठ के आमले खाती रहती थी नालियों में बैठ के। लड़कियां लड़के सब आमले खाते रहते, क्योंकि आमले सेहत और बालों के लिए फेस के लिए भी बहुत हानिकारक यूजफुल होता है। हानिकारक तो हार्मफुल हो गया, यूजफुल होता है, लाभदायक। कितना मजा आंदा है ना यार। और उधर भी बैठते हैं क्लास चोरे च ना। हाँ वो तो है यार। ऊन के करना। चलो हम चलते हैं अब वापस कॉलेज से। इधर तो है नहीं हमारा कोई। वो बैल्कनी में खड़ा है एक लड़का। इतनी वीडियोस बनाई हुई है। मतलब टिकटॉक पे अगर कभी प्राइवेट अकाउंट की जगह ओपन अकाउंट होता ना तो आज ना मेरा भी नाम होता दुनिया पे। सही बात है ना। हमने कोई गली नहीं छोड़ी, कोई। मैं और तू फेमस हो गए होते। घर वालों से जूते भी पड़ गए होते। और क्या। और वीडियो बनाने आते हैं, बनी जाते हो। चल मेरे को फिर कम पड़ते। तेरे को तो अंकल को क्या पाए। अच्छा पहले क्या करना है? पहले जाना है पेस्ट्री अड्डा। उधर चढ़ी है स्कूटी तेरी? पेस्ट्री अड्डा। हाँ उनकी मेस्ट्रो में जान तो है। ये मेरी मेस्ट्रो है ना, जान तो होगी ही, मुझ पे ही गई है ना फिर। ये हमारी फेमस आंटी की दुकान और ये है फेमस रेस्टोरेंट जहाँ पे मतलब हमारे ना घर जैसा था। यहाँ तो आना जाना लगा ही रहता था। और यहाँ पे जो बर्थडे सेलिब्रेट होते थे ना वो सबसे ऐसे यादगार बर्थडे होते थे। मतलब हर दिन कोई ना कोई बर्थडे होता ही होता था। और इसके बर्थडे में एक केक तो बहुत ही कम, मतलब 5-6 केक तो इसके नॉर्मल रहते थे। मतलब हम कहना ये चाहते हैं कि मेरे बर्थडे बड़े अमेजिंग किए हुए हैं यहाँ पे। ये ना। हाँ। और ये रेस्टोरेंट तो हमारे घर जैसा। और ये वो रोड है, जब हम कभी कभी स्कूटी नहीं लाते थे तो हम गाड़ी का वेट करने के लिए यहाँ आते थे। और हमारे कॉलेज की एक और खासियत है कि यहाँ पे जो बच्चे के पास पर्सनल वो नहीं है, क्या बोलते हैं, गाड़ी या फिर स्कूटी वगैरह कुछ नहीं है ना, उन लोगों के लिए यहाँ पे क्या है, यहाँ इतनी इससे भी आगे जाके ना स्पेशली गाड़ी के लिए यहाँ पे आना पड़ता है। सीट के लिए, गाड़ी के लिए, सीट के लिए, क्योंकि जब तक कॉलेज पहुँचना होता है पीछे से ही गाड़ी फुल होके आ जाती है, तो आगे वालों को खड़े होने की जगह भी नहीं मिलती थी। इसीलिए बेसिकली गाड़ी के लिए, क्योंकि सीट बंदा खड़े हो। हम लोग तो ये भी शुक्र मनाते थे कि खड़े होने की जगह मिल जाए। हाँ चल दोनों के लिए। और ये वाली दुकान है जहाँ से हमने बहुत नान क्या खाए हम लोगों ने यहाँ से। हम लोग यहाँ से लेके पैक करा के और जो पेड़ दिखा रहे थे उसके बाद बैठ के खाते थे। वो तो हमारा अड्डा था, पेड़ वहाँ से हिलते ही नहीं थे। अभी हम जाएंगे, ये हमारा पेस्ट्री पॉइंट आ गया। यहाँ पे हमने बहुत सारी पेस्ट्रीज खाई हैं। देखते हैं भैया हमें पहचान पाते हैं कि नहीं। तो ये हमारी यहाँ की कॉलेज वाली फेवरेट पेस्ट्री।
ये एंट्रेंस, ये है मेरी फ्रेंड का खाने का तरीका। ये पूरा ऐसे जैसे जैसे लोग राजमा चावल खाते हैं ना, वैसे ही मोमोज खाती है। मैं अपनी फ्रेंड को बोल रही हूँ कि मैं ना एक हाथ से रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो ना तू एक काम कर, तू ना मुंह से अपने पीपी हॉर्न बजा ले। होते हैं ना उनके बच्चे ज़्यादा वो डिसिप्लिन वाले होते हैं ना। हाँ, तो वो फिर पापा मेरे लिए रूल क्या है, मेरे लिए रूल ये है कि हमेशा राइट साइड चलना है बस। हाँ, हेलमेट नहीं पहनना, तो अपनी खोपड़ी बचेगी, किसी का क्या जाएगा। नहीं मतलब ऐसे अंदर से ही वो एक रूल निकलता है, रूल निकलता है। मेरे अंदर से रूल निकलता है कि हेलमेट पहन के जाओ, चलान तो बचेगा ही बचेगा, खोपड़ी भी बचेगी। यार मतलब हेलमेट, अगर आपने हेलमेट पहनी है तो वो आपको लाइसेंस के लिए नहीं पूछते? ना, नहीं पूछते। उनका लाइसेंस पे ध्यान ही नहीं जाता होगा ना। हाँ, नहीं जाता। जो सामने दिखता है वही बिकता है, जो सामने दिखते हैं वही बिकता है। अगर कार में किसी ने सीट बेल्ट नहीं पहनी होगी ना, तो सीट बेल्ट के चक्कर में उसको सारा पूछेंगे। सीट बेल्ट पहनी होगी ना, तो उसको कोई नहीं पूछेगा। भैया आपके पास 2 किलो वाले केक होंगे? 2 केजी वाले बनवाने पड़ते हैं ना? हाँ, वो बनवाने हैं। आपका नंबर मिलेगा? एक्चुअली ना इंस्टाग्राम से आपका नंबर लिया था, वो काम नहीं कर रहा था। वो बनवाने हैं। थैंक यू। और अगर ऑर्डर दिया हो तो रेडी कितने टाइम तक होता है? 2 दिन पहले। 2 दिन पहले। ओके, थैंक यू। ओके।